दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों एक बार की बात है कि अर्जुन को घमंड आ गया, अर्जुन को अहंकार आ गया अपने बल पर। उन्हें यही घमंड हो गया कि वो कितने बड़े धनुधारी हैं, उनके समान इस संसार में कोई भी धनुधारी नहीं है। यह बात भगवान कृष्ण ने उनके मन की बात को जान लिया कि अर्जुन को अहंकार हो गया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक चक्रव्यूह को रचा। चक्रव्यूह को रचा एक बहुत ही सुंदर पुष्प वाटिका अपने माया से बना दी और उस वाटिका में पवन पुत्र हनुमान जी का पहरा लगा दिया। और इधर अर्जुन से बोले कि हे वत्स, जाकर मुझे पुष्प ला दो, क्योंकि हमें पूजा करनी है। अर्जुन ने धनुष उठाया और पुष्प लेने के लिए उस पुष्प वाटिका में जा पहुंचा। पुष्प तोड़ ही रहा था, तभी हनुमान जी ने उसे रोका। क्या कर रहा है? अर्जुन अहंकारी तो था ही, उसको अहंकार हो गया था कि हमारे पास इतना बल है, हम इतने बड़े धनुषधारी हैं, हमारे सिवाय संसार में कोई नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम चोरी से पुष्प क्यों तोड़ रहे हो, और इस वाटिका में तुम्हें पुष्प तोड़ने के लिए किसने कहा, वो भी चोरी से। दोस्तों कहा जाता है कि चोर कितना बड़ा क्यों ना हो, परंतु उसमें चोरी करते वक्त डर जरूर आ जाता है, चाहे जितना बलवान क्यों ना हो। तो अर्जुन जरा सा सकमका गए और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पूजा के लिए पुष्प लेने हैं। हे कपिश्रेष्ठ, हमको पुष्प ले लेने दो। हनुमान जी ने कहा कि पुष्प और चोरी से? किस भगवान की पूजा करनी है आपको कि, और किस भगवान ने आपसे कहा है कि चोरी से पुष्प करके पूजा पर चढ़ाए जाए? पुष्प कहीं तोड़ने जाओ, उसके माली से, उस बागवान से इजाजत लेना बहुत जरूरी होता है। अर्जुन ने कहा मुझे और इजाजत? मैं इस संसार में सबसे श्रेष्ठ धनुधर हूं, हमारे सामने इस संसार में कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता है, मुझे किसकी आज्ञा लेना है? हनुमान जी मुस्कुराए, कहा वाह भाई वाह, एक तो चोरी और दूसरे सीना चोरी। एक तो चोरी से पुष्प तोड़ रहे हो और दूसरे हम ही से अकड़ दिखा रहे हो। किसने कहा पुष्प तोड़ने के लिए? कौन है भगवान तुम्हारा? तो अर्जुन ने कहा तुम्हें शायद नहीं पता है, हम न्यायाधीश द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं। हनुमान जी ने मुस्कुरा दिया, जाओ तब तो ले जाओ पुष्प, तब तो फ्री है आपके लिए। अर्जुन ने कहा बस, अभी तो आप कह रहे थे पुष्प देंगे नहीं हम चोरी से, और अब कह रहे हो ले जाओ, बस डर गए। तो वो हनुमान जी मुस्कुराए और कहा मैं डर नहीं गया हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसका भगवान ही चोर है तो वो पुष्प तो चोरी से ले ही जाएगा। तुम्हारा तो भगवान ही चोर है, तो चोरी से पुष्प लेकर उसे चढ़ाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ले जाओ। इस बात को सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो कपिश्रेष्ठ जो बंदर के रूप में हनुमान जी थे, वो उनके प्रभु की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा हमारा भगवान चोर है, मैं मानता हूं मेरा भगवान चोर है, परंतु तुम किसके लिए बैठे हो? तुम्हारा भगवान कौन है? मैं भी तो जानूं तुम किसके भक्त हो। हनुमान जी ने सीना चौड़ा करके कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं। तो भगवान श्री राम का भक्त हूं, तब अर्जुन जी कहा अच्छा वो भगवान श्री राम के भक्त हो जिन्होंने बंदरों की सहायता से समुद्र पे पुल बना दिया। अरे हमसे कहा होता, हम तो एक ही बाण में ऐसा पुल बना देते और कुछ ही क्षणों में हमें बंदरों की जरूरत नहीं पड़ती। तो हनुमान जी ने कहा इतना बड़ा अहंकार आपको, वो भी अपने आप पर। तुम नहीं जानते हो कि अगर वहां पर बाणों का सेतु बनाया गया होता तो उस पर से एक बंदर भी नहीं निकल पाता और वो टूट जाता। अर्जुन ने कहा ऐसा? कहा हां। कहा ठीक है, हम आपको इसी समुद्र पे आज बाणों का सेतु बना के देंगे। अगर हमारा पुल टूट जाए तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम
ये भूल जाएंगे कि हम वीर योद्धा हैं और आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो वो कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने कहा, अच्छा ऐसा, तो मैं वादा करता हूं अगर तुम्हारा पुल नहीं टूटा तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। दोनों में शर्त हो गई। अर्जुन ने क्या किया, तुरंत गांडीव से बाण को निकाला और जो ही मारा, एक बाणों का सेतु तैयार हो गया। जब बाणों का सेतु तैयार हो गया तो उस पर उसी समय हनुमान जी ने ध्यान करके अपनी तन को इतना मजबूत, और उसमें लगभग कहा जाता है कि एक एक रोए में एक एक पर्वत बांध लिया और तुरंत ही आ गए। जो ही अर्जुन ने कहा कि मेरा सेतु तैयार है, तो हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत ही जो पहला कदम रखा, सेतु पताल में जाकर धंस गया। अब अर्जुन को बड़ी ही चिंता हुई, अर्जुन निराश हो गए। जब अर्जुन निराश हो गए, उन्होंने क्या किया, अपने बाणों से अग्नि प्रज्वलित की और उसमें आत्मदाह करने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? कहा कि मैं अपनी शर्त के अनुसार इस अग्नि में प्रवेश करने जा रहा हूं, इसी अग्नि में प्रवेश करके मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। चलो ये बात हो गई। और इसी समय वो हनुमान जी कपिश्रेष्ठ सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो वो भगवान कृष्ण से विनती कर रहे हैं कि हे नाथ, आप ही अब बचाओ अर्जुन को। भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को रोका, रुक जाओ वत्स, ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने सारी बात बताई। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये शर्त जो थी दोनों लोगों के मध्य थी, यहां कोई तीसरा नहीं था, और जब तक कोई तीसरा ना हो, कोई फैसला करने वाला ना हो, उस समय की बात को बात नहीं माना जाता, शर्त नहीं मानी जा सकती है। इसलिए शर्त अब रखो, फैसला मैं करूंगा, तुम दोबारा से पुल बनाओ और पवन पुत्र अब उसे तोड़ कर दिखाएं। अगर ये तोड़ देंगे तो तुम्हें अपनी शर्त के अनुसार जो तुमने प्रतिज्ञा की है आत्मदाह करने की, वो तुमको करनी पड़ेगी। और अगर पुल नहीं टूटा तो हनुमान जी को अपनी शर्त के अनुसार जो उन्होंने शर्त रखी है उसको वो पूरी करेंगे, उनको दास तुम्हारा बनना पड़ेगा। और भाई भगवान कृष्ण की बात को सुनकर अर्जुन ने फिर से गांडीव खींचा और फिर से एक सेतु तैयार किया। उसके नीचे भगवान कृष्ण रूप बदल के कच्छप रूप में एक कछुए का रूप को धारण किया और समुद्र में पुल को अपनी पीठ पर धारण किया और वहां पर पुल स्थापित कर दिया अर्जुन ने। तो जो ही हनुमान ने 2-4 कदम बढ़ाए तो उस जो कछुए के रूप में भगवान कृष्ण थे उनका लहू बहने लगा। जब लहू बहने लगा तो हनुमान जी तुरंत पीछे आ गए और अर्जुन से कहा, आप जीत गए, आपका पुल नहीं टूटेगा और हम हार गए। अब कहिए मैं आपका दास हूं, आपकी क्या सेवा करूं। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें यह सेवा उधार रखनी है, क्योंकि इस समय अर्जुन जो है हमारा सेवक है और सेवक सेवक को नहीं रख सकता है। इसलिए जब कभी अर्जुन को तुम्हारी आवश्यकता होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी सहायता ली जाएगी। उस समय आपको अर्जुन का सेवक बनके इनका काम करना होगा। दोस्तों वही एक शर्त थी, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को वही शर्त याद दिलाई और बुलाया। इसी से हनुमान जी कपिध्वज के नाम से एक झंडा लगा था अर्जुन के रथ पर, उस पे हनुमान जी विराजमान थे। इससे अर्जुन का रथ न टूट सकता था, न बिखर, कितना बड़ा प्रहार क्यों ना हो जाए वो नष्ट नहीं हो सकता था। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब है कि अहंकार एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े सूरमाओं को नीचे झुका देती है। कभी भी कहीं भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार जिसमें आ गया उसका सर्वनाश निश्चित है। मनुष्य के पतन का एकमात्र कारण है, वो है उसमें अहंकार, घमंड। अगर घमंड आ गया तो उसका पतन निश्चित है। रावण को घमंड आ गया, उसकी सारी लंका का सर्वनाश हो गया। बाणासुर को घमंड आया, बाणासुर का भी विनाश हो गया। इस संसार में चाहे जितना बड़ा वीर योद्धा क्यों ना हो, अगर उसने अहंकार किया तो उसे नष्ट होना पड़ा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। दोस्तों जय श्री राधे। आपका दिन हमेशा खुशियों से भरा रहे, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे।